बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम चौधरी सरवर इलियास है और मैं फेयर डील मार्केटिंग से हूँ। आज मैं ना वेब पे और फेसबुक पे देखता रहता हूँ, इनबॉक्स में ना हमें लोगों की काफ़ी ज़्यादा सवाल होता है कि ओपन फाइल और क्लोज़ फाइल में क्या फ़र्क है। तो आज मैं तफसील के साथ आप लोगों को समझाता हूँ कि ओपन फाइल और क्लोज़ फाइल में क्या फ़र्क है। क्लोज़ फाइल तो वो होती है ना जो सोसाइटी से आपने फ़ाइल बाई की और अपने नाम करवा ली और वो फ़ाइल ओपन से हो गई क्लोज़। जब तक सोसाइटी के पास होती है वो ओपन होती है, जब एंड यूज़र के नाम हो जाती है तो उसके बाद वो क्लोज़ फाइल हो जाती है। दूसरा ओपन फाइल एक होती है कि बंदा किसी सेलर को सेल करता है तो उसको हेड ऑफिस में बुला के तो उसकी सरेंडर करवा लेता है फ़ाइल, यानी सरेंडर होने के बाद वो फ़ाइल हो जाती है ओपन, सेलर फ्री हो जाती है, यानी जो जिस बंदे की वो फ़ाइल होती है वो सेलर फ्री उसको कर देता है। उसके ऊपर बायर को अब थोड़ा सा फ़ायदा होता है, कोई इन्वेस्टर होता है या बायर ऐसा होता है जिसने बाहर चले जाना है और बाद में इन्वेस्टमेंट के लिए ली है फ़ाइल, ओपन फाइल के कल को वो सेल कर सकता है। ज़्यादातर रियल एस्टेट वाले जो होते हैं एजेंट वो लेते हैं ओपन फाइल इन्वेस्टर के साथ मिलके, तो वो होता है कि उसके ऊपर नहीं पड़ता, एक तो प्रोसेस फ़ीस नहीं पड़ती अपने नाम करवाने की, दूसरा सोसाइटी को तो इसका लॉस होता है लेकिन इन्वेस्टर को इसका फ़ायदा होता है। तीसरा इसका ये है कि इसके ऊपर जो टैक्स पड़ता है ना, प्रॉपर्टी बाइंग का टेस्ट, वो नहीं टैक्स पड़ता। तीसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि इस पर गेन टैक्स, कल को आप सेल करते हैं अपने नाम करवा के सेल करते हैं तो आपको गेन टैक्स भी पड़ता है, उससे भी आप बच जाते हैं। तो ये ओपन फाइल के कुछ फ़ायदे हैं लेकिन इसका ज़्यादा नुकसान है। नुकसान किस तरह वो आपको मैं तफसील के साथ समझाता हूँ कि आपकी ओपन फाइल है, आपके नाम है, आपके नाम नहीं है, तो इस फाइल को आपसे मिसप्लेस हो जाती है, तो इसको आपका क्लेम बहुत मुश्किल है, लीगली भी आप इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो फ़ाइल आपके नाम है ही नहीं। दूसरा इसका नुकसान ये है कि सोसाइटी कुछ अर्सा कोई फ़ाइल ओपन तो रहने देती है लेकिन कुछ अरसे के बाद वो उसको क्लोज़ कर देती है फ़ाइल को, या उसको ब्लॉक कर देती है। इसका भी फिर एंड यूज़र को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नुकसान होता है कि वो उसको फिर इधर सोसाइटी में रिव्यू करके तो सोसाइटी की प्लेंटी भर के तो फिर उसको एक्टिव करना पड़ता है। ये होता है हफ़्ता 10 दिन महीने के लिए, 2 माह के लिए तो ओपन फाइल रह सकती है, लेकिन ज़्यादा अरसा रखेंगे तो नुकसान होता है। इसका मेजर फ़ायदा ओवरसीज़ क्लाइंट को यह है कि अगर आपने पीछे से सेल करनी है तो आप सेलर का होना ज़रूरी नहीं है, सेलर फ्री फाइल होती है तो वो आपके प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ही सेल हो सकती है। मेरा आपको तो ये मुफीद मशवरा है कि ओपन फाइल कराने की बजाय आप अपने नाम ट्रांसफ़र रखें, उसको सेव करें। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेनी है, आजकल प्रॉपर्टी के हालात थोड़े से पाकिस्तान में मंदे हैं, आजकल बाइंग का टाइम है, तो आप प्रॉपर्टी बाइंग करें और अगर ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो 1, 2, 4 फाइलें लें, और अपने नाम नहीं करवाना चाहते आप तो उनको सरेंडर करवा कर रख लें, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, 1, 2, 3 माह के लिए। उसके बाद उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जैसे डॉलर नीचे आ रहा है पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है। ये टाइम है बाइंग का। इसके बाद जब बूम का टाइम आ जाना है तो फिर हमारा मुल्क में ना सब भेड़ चाल का हिस्सा है, एक तरफ ही सब लग जाते हैं। अभी आजकल डॉलर डाउन हुआ है तो हर बंदा डॉलर सेल करने शुरू कर दिए, तो प्रॉपर्टी का ये बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। आप प्रॉपर्टी ख़रीदें, हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमारे ऑफिस विज़िट करें, आपको अच्छी से अच्छी और बेहतरीन प्रॉपर्टी लेके देते हैं और जिससे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम।